बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो जी आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों को नाश्ता बना के दे रही थी। बच्चे ज़्यादातर नाश्ते में अंडा पराठा ही पसंद करते हैं, तो बस मैं वही उनको बना के दे रही थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और रात को आलू की भुजिया बनाई थी और साथ फिर पराठा मैंने बनाया और साथ चाय। और आलू और अंडे की भुजिया मुझे बड़ी पसंद है, तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों के बाद आज नाश्ता कर रही थी, वरना मोस्टली मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। पता नहीं सुबह सुबह इतना दिल भी नहीं करता है नाश्ता करने को, लेकिन आज फिर मेरा दिल कर रहा था तो फिर मैंने प्रॉपर नाश्ता किया, पराठा, आलू की भुजिया और साथ चाय। अच्छा, आज मैं बना रही थी गाजर का हलवा, तो उसके लिए मैं गाजरें लेके आई थी। ये 2 किलो ऑलमोस्ट गाजरें थी। बस फिर इनको मैं पील ऑफ़ करूँगी और उसके बाद फिर इनको वॉश करूँगी। अच्छा, पील ऑफ़ करने से जितनी भी अंदर मिट्टी वगैरह होती है ना, वो सारी अच्छी तरह निकल जाती है। और बस फिर यहाँ पे सारा मैं अब इनके छिलके उतारने के बाद फिर इनको वॉश करूँगी। अच्छा, इसके दरमियान में एक वो जो येलो सा पार्ट होता है वो काफ़ी सख्त होता है, तो वो लाज़मी बीच में से निकाल दें, क्योंकि ये गाजर के हलवे में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो वो मैंने सारे अब रिमूव कर दिए थे और ये बस हमने इनको वॉश कर लिया था और छोटे पीसेस में कर लिया था, क्योंकि मैंने चॉपर में करना था, तो फिर इसमें वो डालने में और चॉप करने में आसानी होगी। और बस यहाँ पे फिर अब मैं करती जाऊँगी। इसमें तो बहुत जल्दी हो जाता है, बस 5 मिनट लगते हैं और सारी गाजरें हो जाती हैं। और बस अब मैं सारी इसमें ग्रेटर से ग्रेट करती जाऊँगी। अच्छा, गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन वो मीठा कम खाते हैं और बच्चे तो इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब मैं लाज़मी उनको बना के देती हूँ ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो गाजर के हलवे का भी। और बच्चों को ज़्यादा यही पसंद होता है कि चॉकलेट केक मम्मा बना दें, पुडिंग बना दें। और बस फिर मेरा होता है कि ये जो देसी हमारे खाने थे, चीज़ें थी, ये भी बच्चों को इसमें टेस्ट डेवलप हो। जब हम छोटे थे तो हमें तो बड़ी ही चीज़ें पसंद थीं और आजकल के बच्चों के ज़ाहिर है टेस्ट और है, लेकिन मैं सर्दियों में 1-2 दफ़ा लाज़मी बना लेती हूँ ताकि फिर बच्चों को हेल्दी चीज़ें भी ज़ाहिर है दी जाएँ। कद्दूकश हो गई थी और बस अब मैं इनको पतीली में डालूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं सिल्वर के किसी कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं, इसको मैं नॉन स्टिक की ही कढ़ाई में बनाऊँ, क्योंकि ये लास्ट में जब पक रहा होता है तो फिर ये थोड़ा नीचे लगता है बर्तन के ना, तो फिर नॉन स्टिक में होगा तो ये इतना पैंदे के नीचे नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने नॉन स्टिक की बड़ी वाली कढ़ाई निकाली ताकि ये खुला आराम से पक जाए। अब मैं ये सारी कद्दूकश की हुई जो गाजरें हैं और इनको मैं पतीली में डाल दूँगी और उसके बाद फिर इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। दूध ऑलमोस्ट 3 केजी था जो मैंने इसमें ऐड किया। अच्छा, गाजर का हलवा जो है ये कई तरीक़ों से बनता है और कई लोग पहले इसको ऑयल में फ्राई करते हैं गाजरों को, और उसके बाद फिर इसको भूनने के बाद फिर इसमें दूध वगैरह शामिल करते हैं या पहले पानी में पकाते हैं। लेकिन हमने तो अम्मी से यही देखा है शुरू से कि वो दूध में ही पकाती थी, तो बस फिर मैं तो अम्मी के तरीके से ही बनाऊँगी और ऑथेंटिक आई थिंक यही है रेसिपी। अब मैं इसमें 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची डालूँगी। अच्छा, सब्ज़ इलायची जो है वो जब भी कोई मीठा बनाए ना तो वो स्टार्ट में ऐड कर दें, तो ये बड़ा अच्छा उसमें मीठे में टेस्ट आता है। तो इसको लास्ट में ना शामिल किया करें, इसको स्टार्ट में ही शामिल कर दिया करें, तो बहुत टेस्ट डेवलप होता है मीठे का। और बस यहाँ पे मैंने डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, मुझे दूध थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर इसमें मैंने 1.5 केजी दूध और ऐड कर दिया था। अब ये ऑलमोस्ट 2 किलो गाजरों में 4.5 किलो के करीब दूध इसमें डाल दिया था। अच्छा, हमारे यहाँ काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकली थी और फिर मैंने बच्चों को नहलाया भी, क्योंकि विंटर वेकेशन ख़त्म हो गई हैं और बच्चों ने दोबारा स्कूल जाना है, तो बस उनको नहला के फिर वो भी धूप में थोड़ी देर उन्होंने धूप सेक ली। तो ये मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया भी था और ये पनीरी लगाई हुई थी प्लांट्स की छोटी-छोटी। अब सब पे बड़े प्यारे फ्लावर निकले हुए थे और बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छा, बच्चों ने अब काफ़ी दिनों के बाद स्कूल जाना था, तो बस फिर उनके मैंने बैग भी सारे दोबारा चेक किए ताकि मैं देख लूँ कोई बुक्स वगैरह उनकी बाहर ना रह जाएँ, और बस उनके शूज़ वगैरह पॉलिश किए, यूनिफ़ॉर्म और उनका आयरन किया सारा। तो मेरी छोटी बेटी जो है वो ज़्यादा ही छोटी है, तो वो अक्सर इस तरह कर लेती है कि स्टेशनरी की कोई पेंसिल, इरेज़र, कोई ना कुछ वो भूल जाती है। तो बस इस वजह से मुझे था कि मैं एक दफ़ा उनकी सारी चीज़ें देख लूँ ताकि फिर उन्हें स्कूल जाके कोई परेशानी ना हो। और बस फिर उनकी लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें अब मैंने निकालनी थी। पहले तो कबर्ड में रखी हुई थी, तो उनको एक दफ़ा दोबारा वॉश कर दिया था। और बस ये फिर इनके बाबा बच्चों के लिए ये चूज़े लाए हुए थे और इनको भी धूप में रख दिया था ताकि ये भी थोड़ी सी धूप सेक लें। अच्छा, आज मैं खाने में बना रही थी देसी मुर्गी और ये शोरबे वाली मैं बना रही थी, और इसके लिए फिर मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर
इसको बस ये ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने चिकन शामिल किया। अच्छा, वैसे तो खैर देसी मुर्गी को आप लो फ्लेम पे पकाएं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है और उसका शोरबा भी ज़्यादा हेल्दी बनता है। लेकिन अब क्योंकि गैस का बड़ा इशू होता है तो इस वजह से अब मैं इसको 5 मिनट के लिए वेट दूंगी ताकि ये जल्दी पक जाए, क्योंकि फिर गैस चली जाएगी तो फिर सिलेंडर पे बनाना पड़ेगा। और बस मेरा होता है कि मैं गैस हो तो उसी में ही सारा काम कर लूँ। और यहाँ पे फिर अब मैं साथ साथ गजरेले को भी देखती जा रही थी। काफ़ी हद तक इसका अब दूध ड्राई हो गया था। मैं इसमें चीनी डालूँगी और मैं थोड़ी कम ही डालूँगी क्योंकि फिर मैं भी थोड़ा कम ही खाती हूँ और हस्बैंड तो वैसे ही बहुत कम खाते हैं, तो बस मैं कम इसमें चीनी डालूँगी। अच्छा, मैंने इसमें बादाम का पाउडर थोड़ा-सा शामिल कर दिया था और बच्चे वैसे अगर मैं बादाम और ये ड्राई फ्रूट वगैरह डालूँ तो वो नहीं खाते हैं, वो साइड पे कर देते हैं। और इस वजह से फिर मैंने पाउडर बादाम का डाला था और यहाँ पे फिर मैंने आटा भी गूँध लिया था ताकि फिर रोटी भी बना लूँ साथ ही। और इसको थोड़ी देर अब मैं रखूँगी, उसके बाद फिर इसकी रोटी बनाऊँगी। और गाजर का हलवा अब काफ़ी हद तक इसका दूध ड्राई हो गया था। अच्छा, मैं इसमें खोया नहीं डालूँगी क्योंकि उससे फिर हैवी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये दूध मैंने काफ़ी बीच में डाल दिया था, इसका अपना ही काफ़ी हद तक खोया इसमें बन गया और एक्स्ट्रा मैं इसमें नहीं डालूँगी। और अगर चाहें तो आप डाल लें। देसी घी इसमें मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी जब इसका दूध बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और ये जमा हुआ काफ़ी था तो मैंने पास रख दिया था चूल्हे के, ताकि थोड़ा सा हीट से ये भी मेल्ट हो जाए और फिर डालने में आसानी हो। और बस यहाँ पे मैं साथ गजरेले को चम्मच हिलाती जाऊँगी। अब इस स्टेज पे आ गया ये कि ये अब नीचे लगेगा पैंदे के साथ, तो बस अब यहाँ पर जब इस स्टेज पे आ जाए तो फिर इसमें चम्मच ज़्यादा चलाना पड़ता है ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। अगर ये यहाँ इस स्टेज पे अगर नीचे लग जाए ना तो फिर वो सारी स्मेल आने लग जाती है गजरेले में से। अच्छा, वेट खोलने के बाद यहाँ पे मैंने देसी मुर्गी को ऑयल डाल के अच्छी तरह भूना है और उसके बाद फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया था। ये 2.5-3 गिलास बीच में पानी डाला था ताकि अच्छी तरह ये पक भी जाए और एक वो यखनी वाला फ्लेवर भी आ जाए उसमें। और बस यहाँ पे अब काफ़ी हद तक ये वेट देने की वजह से ये चिकन जो था ये गल भी चुका था। अच्छा, अब दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब मैं इसमें देसी घी डालूँगी और मैंने 1 चम्मच डाला है, मैं ज़्यादा देसी घी भी नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, हैवी लगता है फिर खाने में। और मैं बस इतना डालूँगी कि इसमें एक शाइन जो होती है ना हलवे में वो आ जाए। वैसे इसमें 3 से 4 टेबलस्पून डल जाएंगे, लेकिन मैंने 1 चम्मच ही डाला है और इससे काफ़ी हद तक शाइन आ गई थी। और अब ये इसमें खोया भी अपना ही वो दूध का बन चुका था और बस ये हलवा भी रेडी हो गया था और मेरा सालन जो मैंने देसी मुर्गी का बनाया था वो भी तैयार हो गया था। और ये देखें जी, ये भी फाइनल लुक इसकी, और माशाल्लाह बड़ा टेस्टी बना था। और आखिर में फिर इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला ये बिल्कुल लास्ट में डालें, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, ये मैंने हस्बैंड को कहा हुआ था कि उन नाश्ते के लिए चीज़ें ले आए क्योंकि बच्चों ने अब सुबह स्कूल जाना है, तो उनको फिर अब मैंने लंच में देने के लिए कोबलिस और जैम, अंडे, ब्रेड, ये ताकि फिर मैं उनको लंच में बच्चों को साथ दूँ। और ये फिर कुछ वो ड्राई फ्रूट और पीनट्स वगैरह ले आए थे और ये फिर अब मैं एक जार में डाल के तो रख दूँगी सारा मिक्स करके। और ये 2-3 फ्लेवर की लाए थे। अच्छा, इस तरह अलग से हो बादाम और कोई भी ड्राई फ्रूट इस तरह बच्चे खा लेते हैं, लेकिन अगर मीठे में डाल दूँ फिर नहीं, पता नहीं उन्हें पसंद नहीं आता, फिर नहीं वो खाते हैं। और बस ये फिर अब मैं सारे मिक्स करूँगी और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग किस तरह के लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।